बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। तो बच्चों जैसे आप देख रहे हो मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं, संकरण की प्रारंभिक जानकारी। बच्चों आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी यौगिक में हम संकरण की जानकारी किस तरह से ला सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही एक प्रारंभिक क्वेश्चन है और बहुत अच्छी तरह से समझिए, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जहाँ पर इस एक टॉपिक की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। बच्चों संकरण की प्रारंभिक जानकारी के लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले को पहले समझ लीजिए। फॉर्मूला है P इज इक्वल टू A प्लस हाफ G माइनस V। बच्चों ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं आपको सब चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा कि यहाँ पर P क्या है, A क्या है, G क्या है, V क्या है। इनके आधार पर ही हम इस फार्मूले का उपयोग कर पाएंगे। बच्चों एक नोट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, उसको ध्यान दीजिए। नोट पॉइंट ये है कि P की जो वैल्यू है बच्चों वो 2 आ सकती है, P की वैल्यू 3 आ सकती है, P की वैल्यू 4 आ सकती है, P की वैल्यू 5 आ सकती है, बच्चों P की वैल्यू 6 आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा P की वैल्यू 7 आ सकती है। बच्चों जब P की वैल्यू 2 आएगी तो ये रिप्रेजेंट करेगा sp संकरण को, 3 आने पर sp2 संकरण को, 4 आने पर sp3 संकरण को, 5th आने पर sp3d संकरण को, 6 आने पर sp3d2 संकरण को और बच्चों 7 आने पर sp3d3 संकरण को ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया उनसे संदर्भित जो वैल्यू हैं वो आपके सामने हैं। ये पॉइंट मैंने नोट करने के लिए बोला है आपको, ये आपको लेट करके चलना है, इसको मेंशन करके चलना है। अगर ये वैल्यू आएंगी तो हम इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही संकरण को फॉलो करेंगे। बच्चों अब बात आती है कुछ एग्जाम्पल की, कुछ उदाहरण की। मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं बच्चों। उदाहरण देखिए, BeCl2, BCl3, CH4, NH3, H2O। इसके अलावा बच्चों PCl5, SF6, IF7। बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रिटर्न किए। इन एग्जाम्पल में आपको बता दूं कि पहला जो एग्जाम्पल है ये sp संकरण को कोरिलेट करता है, दूसरा एग्जाम्पल sp2 संकरण को कोरिलेट करता है। बच्चों ये जो तीसरा एग्जाम्पल है ये sp3 संकरण को कोरिलेट करेगा। नेक्स्ट वाले में आपको sp3d संकरण मिलेगा, उसके बाद वाले में आपको sp3d2 और बच्चों लास्ट वाले में आपको sp3d3 संकरण मिलेगा। ये जानकारी मैंने आपको प्रारंभ में दे दी। अब केवल बच्चों उचित सूत्र का ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ना, आप देख पा रहे हो मैंने ये जो फॉर्मूला आपके सामने बच्चों रिटर्न किया हुआ है। अब हम केवल इस सूत्र का उपयोग करके ये समझने का प्रयास कर लेते हैं कि इस सूत्र को कैसे उपयोग में लाना है और हम इन उदाहरण में इन संकरण की जानकारी लेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक उदाहरण आपके सामने रखने जा रहा हूं, देखिए बच्चों। उदाहरण नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, मैंने ले लिया BeCl2। बच्चों बहुत अच्छी तरह से समझिए, यहां पर BeCl2 में जो बेरिलियम है, इस बेरिलियम को हम कहते हैं ये हमारा केंद्रीय परमाणु होगा, ये हमारा केंद्रीय परमाणु होगा। जबकि उस बेरिलियम से जुड़े हुए जो 2 परमाणु क्लोरीन के आपको देख पा रहे हो आप, हम इनको कहते हैं सहपरमाणु, ये सहपरमाणु है। ठीक है बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जब हमने केंद्रीय परमाणु और सहपरमाणु का निर्धारण कर लिया तो हमको सहपरमाणु की देखनी पड़ती है क्या, संयोजकता। हमको सहपरमाणु की संयोजकता देखनी पड़ती है। ठीक, मैं यहां पर कुछ चीजें आपको बता देता हूं। संयोजकता अर्थात हमको उस पर आवेश देखना पड़ता है कि वो विद्युत उस पर कितने संयोजन आवेश विद्यमान है या वो कितने संयोजी है। तो वो एक संयोजी हो सकता है बच्चों, वो एक संयोजी हो सकता है,
ठीक है, वो द्विसंयोजी हो सकता है बच्चों, वो त्रिसंयोजी हो सकता है। ठीक है, इनके भी मैं आपको अर्थ समझा देता हूं। अगर वो एक संयोजी होगा तो या तो उस पर +1 चार्ज होगा या -1 होगा, दो में से कोई एक। इसी तरह द्विसंयोजी होगा तो या तो +2 चार्ज होगा या तो -2 होगा। त्रिसंयोजी होने पर या तो वो +3 होगा या तो फिर वो -3 होगा। तो बच्चों इस तरह आवेश के आधार पर हम उसकी संयोजकता का निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी तरह से समझिए, BeCl2 के केस में हमारा केंद्रीय परमाणु बेरिलियम से जो क्लोरीन जुड़े हैं, तो बच्चों क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 2, 8 और 7, तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन के बाहकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। बच्चों यहाँ पर अष्टक के नियम के अनुसार, है ना, अष्टक का जब हम यहाँ पे नियम अप्लाई करते हैं तो अष्टक के नियम के अनुसार इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। यानी जो क्लोरीन है वो अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो बच्चों इसका एक नया विन्यास होगा क्लोरीन 17 का, और वो हो जाएगा 2, 8 और 8, और इस पर एक ऋण आवेश आ जाएगा। अब इस पर एक ऋण आवेश आया तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि ये कैसा है बच्चों? ये एक संयोजी है। ठीक, तो इस तरह से एक बेरिलियम के साथ एक संयोजी 2 सहपरमाणु के रूप में जुड़े हैं, मतलब इसकी संयोजकता -1 है। तो यहां पर बोरॉन की संयोजकता कितनी मिल जाएगी? +2। इसका मतलब जो बेरिलियम है बच्चों, तो वो द्विसंयोजी धनात्मक आयन है। तो इस तरह से हमने उसकी संयोजकता का निर्धारण भी कर लिया। बच्चों आगे देखिए, बात यहां पर खत्म नहीं होती। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमने लिया है BeCl2। अब आपको मैंने बता दिया कि हम केंद्रीय परमाणु को लेते हैं, तो केंद्रीय परमाणु बेरिलियम है। ठीक है, ये केंद्रीय परमाणु है। आपको ये भी पता चल गया ये द्विसंयोजी है। ठीक है, ये द्विसंयोजी है। बच्चों संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु का गुण होता है। याद रखिए, संकरण कौन प्रदर्शित करता है? जो केंद्रीय परमाणु होता है वो प्रदर्शित करता है संकरण को। तो संकरण बेरिलियम में देखने को मिलेगा। एक बेरिलियम से 2 क्लोरीन के परमाणु जुड़े हैं, हम इसको बोलेंगे बच्चों A। तो A का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बच्चों बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी के नियम से, बोहर्स लॉ से 2 और 2 हो जाएगा। इसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, हम इसको बोलेंगे उसकी संयोजकता, या बच्चों इसको कहते हैं वर्ग क्रमांक। ये उसका वर्ग क्रमांक कहलाता है। ठीक है, वर्ग क्रमांक कहां पर? आवर्त सारणी में। तो बच्चों आवर्त सारणी में हम वर्ग क्रमांक बोलते हैं, यानी ये कहलाता है उसका ग्रुप नंबर। तो बच्चों बेरिलियम का जो ग्रुप नंबर है वो कितना है? 2 है। फाइनली हमारा जो फॉर्मूला था वो था P = A + ½ G - V। बच्चों यहां पर A का मान मैंने आपको बता दिया 2 आया है, G का मान मैंने आपको बता दिया कितना आया है? ये भी 2 आया है। बच्चों हम यहां पर एक नियम लागू करेंगे, और वो नियम है यदि A = G हो तो A = G हो तो A = G = V, ये हमको मानना या माना जाता है। हमेशा याद रखिए, हमारा नियम कह रहा है कि जब भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमने कभी ऐसी सिचुएशन प्राप्त कर ली कि A का मान G के बराबर आ रहा है, तो हमारा नियम कहता है बच्चों कि हम उस मान को V के बराबर भी मानकर चलेंगे, यानी तीनों मान बराबर आ जाते हैं। बच्चों ऐसी दशा में जबकि तीनों मान बराबर आ जा रहे हों आपके, तो आप समझ लीजिए कि जो भी कंपाउंड आपको दिया गया है वो कंपाउंड आपका, वो यौगिक आपका सममित यौगिक की श्रेणी में माना जाएगा, यानी कि ये सममित यौगिक होगा, सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। ठीक है, ये जानकारी भी आपके सामने आ गई। चलिए देखते हैं और आगे चलकर। बच्चों हमने एग्जाम्पल लिया है BeCl2 का, है ना। तो एक केंद्रीय परमाणु से 2 क्लोरीन जुड़े, तो A का मान आपने 2 निकाला। केंद्रीय परमाणु का परमाणु क्रमांक 4 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 2, G का मान आपने 2 निकाला। हमने केस अप्लाई किया, A = G, ये दोनों मान 2 आ गए। ठीक है, हमने ये अप्लाई किया, इसलिए हमने बोल दिया कि बच्चों A = G = V, ये हमने मान लिया। अब आपका फार्मूला है P = A + ½ G - V। बच्चों यहां पर वैल्यू रख दीजिए, तो 2 + 1/2 और ये आ जाएगा 2 - 2। तो बच्चों ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 2 + ½ अंदर 0 आ जाएगा। फाइनली आपकी वैल्यू केवल 2 + 0 आएगी,
और इस तरह से जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो P की वैल्यू फाइनली कितनी आएगी 2। बच्चों P की वैल्यू जैसा कि आप देख रहे हैं 2 आई है। मैंने आपको सबसे पहले नोट पॉइंट वाले सेक्शन में बताया था और मैंने आपको नोट पॉइंट में रिटर्न करके छोड़ा हुआ है फर्स्ट पेज में। आज जहां पर हमने वीडियो स्टार्ट किया वहां पर मैंने बताया बच्चों कि अगर P का मान अगर 2 आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, sp संकरण को। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो BeCl2 आपका कंपाउंड है इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा, इसमें sp संकरण पाया जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा संकरण की गणना कर ली। एक छोटा सा एग्जांपल और सॉल्व करा देता हूं ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लीजिए, उदाहरण नंबर 2 मैं ले लेता हूं BeCl3। तो बच्चों एक बोरॉन से 3 क्लोरीन जुड़े तो एक ही वैल्यू 3 हो जाएगी। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3 हो जाएगा, तो अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगी बच्चों G की वैल्यू। हम यहां पर अपना नियम अप्लाई कर देंगे बच्चों। तो मैंने आपको बताया था कि A बराबर G और इन दोनों की वैल्यू 3 है ना। तो ऐसी कंडीशन में A का मान G के और इसका मान V के बराबर मानना पड़ेगा आपको। ये माना और ये मान भी 3 है तो तीनों मान बराबर हो जाएंगे। बच्चों फॉर्मूला P इज इक्वल टू A प्लस हाफ G माइनस V में वैल्यू रख दीजिए तो फाइनली 3 प्लस 1/2 और ये आ जाएगा 3 माइनस 3। बच्चों ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो ये 3 प्लस 0 हो जाएगा, फाइनल जो वैल्यू आएगी 3। तो बच्चों P का मान अब आपके पास 3 आया। नियम और निर्देश के अनुसार मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट पेज था मेरा जहां पर मैंने वीडियो स्टार्ट किया था नोट पॉइंट में, और नोट पॉइंट में मैंने आपको बोला था P की वैल्यू अगर 2 आएगी तो sp संकरण, लेकिन P की वैल्यू अगर 3 आएगी तो ये रिप्रेजेंट करेगा sp2 संकरण को। तो बच्चों अभी हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब इसमें कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण होगा। बच्चों इसी तरह से आप बाकी एग्जांपल्स को भी करने की प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।